नमस्कार, मैं करमपाल। ये जो बिटिया देख रहे हैं फोटो, ये है अमनप्रीत कौर। पिछले साल अक्टूबर में इसकी कनाडा में हत्या की गई थी और जो हत्या करने वाला था वो भी इंडिया का ही रहने वाला था, मनप्रीत। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जो पूरी स्टोरी सुनाई है, जो पूरी कहानी सुनाई है, कितने दर्दनाक तरीके से अमनप्रीत कौर सैनी की हत्या इस युवक ने की। ये युवक है मनप्रीत, ये भी इंडिया के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले का रहने वाला है। तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी कोई इंसान क्या इतना भी दरिंदा हो सकता है, जिस तरह का दरिंदा ये मनप्रीत हो गया था। तो विस्तार से बताएंगे पुलिस ने जो खुलासा किया है और इस लड़के को अब जाकर गिरफ्तार किया है। ये अक्टूबर में हत्या करके कनाडा में इंडिया भाग गया था। उसके बाद इनके घर वालों को धमकाने लगा कि आप पुलिस में शिकायत मत करो, उसकी जांच मत करवाओ। और उसके बाद उसको बदनाम करने के लिए फर्जी इंस्टाग्राम चलाए, उस लड़की की गलत वीडियो डालनी शुरू कर दी और इस तरीके से मतलब इसकी हरकतें हो गई थी। अब पुलिस ने जाकर इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जो पूछताछ की, पूछताछ में जो उसने खुलासे किए किस तरीके से उसने मर्डर किया था, यानी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। पूरा विस्तार से बातचीत करते हैं। ये सबसे पहले बताएं, ये जो बिटिया है अमनप्रीत कौर सैनी, पंजाब के संगरूर के प्रेम बस्ती में इनका मकान है और संगरूर जिले में इनका परिवार रहता है। तो इनके पिताजी हैं इंद्रजीत और इनकी एक बड़ी बहन है गुरसिमरन कौर, वो भी कनाडा में रहती है, वो टोरंटो में रहती है। और ये बिटिया है जो अमनप्रीत कौर सैनी, ये नर्सिंग का कोर्स करके यहाँ इंडिया में, और फिर ये 2020 में गई थी कनाडा। वहाँ जाने के बाद फिर ये एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगी। बहुत अच्छी सी जॉब मिल रही थी और मेडिकल वालों को वहाँ पीआर भी जल्दी मिल जाती है, सैलरी भी उनकी अच्छी औरों से ज़्यादा होती है। तो इसका बहुत अच्छा काम चल रहा था, तो इसको पीआर मिल गई थी। ये लड़का जो है मनप्रीत है लखीमपुर का। ये कहीं आसपास रहते थे और ये इसको अमनप्रीत कौर को अपनी टैक्सी में और हॉस्पिटल लेके जाता था। यानी कि ये टैक्सी चलाता था मनप्रीत, और अमनप्रीत हॉस्पिटल में जो पर्सनल सपोर्ट वर्कर के तौर पर जॉब करती थी। ये कंटिन्यू भी इंडिया का ही था और हिंदी दोनों बोलते थे। तो ये उसकी टैक्सी में और हॉस्पिटल तक जाती थी। तो जैसे आप दिल्ली का आना जाना है तो उनके जैसे बात होने लगी। बात बात में इसको पता चल गया जब मनप्रीत को भी अमनप्रीत कौर है भाई, ये तो मेडिकल बेस पे है, हॉस्पिटल में जॉब करी है और इसको पीआर मिल गई। और इसको पीआर नहीं मिल रही थी। ये गया था 2022 में, मनप्रीत टैक्सी चलाता था, पीआर नहीं थी। इसको ये लगा यदि तेरी शादी अमनप्रीत कौर से हो जाए तो फिर इसके सहारे तेरे को भी पीआर मिल जाएगी और तो यहीं परमानेंट रह जाएगा फिर कनाडा में, तेरे को वापस इंडिया नहीं भागना पड़ेगा। तो ये फिर इसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगा अमनप्रीत पर, और शादी का दबाव बनाने लगा तो इस लड़की ने मना कर दिया। और इसने घर वालों को भी बताया कि ऐसे ऐसे वो शादी का दबाव बना रहा है। तो घर वालों ने जैसे बातचीत हुई होगी, जो भी कहा होगा, तो लड़की बिल्कुल क्लियर कट मना कर गई कि मेरे से कोई बात नहीं करनी और मैं कोई शादी नहीं करने वाली, वो मेरी मर्जी है, मैं जहाँ करूँ जिससे करूँ। उससे इसका ईगो हर्ट हो गया मनप्रीत का, और ये इतना गुस्से में हो गया कि उसने उसमें तो किसी तरह गुस्से को दबा लिया। बाद में फिर क्या हुआ, इसने अमनप्रीत को एक जो नियाग्रा जो फॉल है, वहाँ जो पानी बहता है पूरा, बहुत लोग देखने जाते हैं। बहुत एक सुनसान इलाका है, टोरंटो से लगभग मान के चलो आप 100 किलोमीटर दूर, और बड़े वहाँ जंगल झाड़ी इस तरह के सुनसान सा इलाका रहता है। वहाँ बुलाया इसको मिलने के लिए बोला। पुलिस का ये कहना है शायद क्या पता उस लड़की को जबरदस्ती बिठाकर भी वहां लेके गया हो। वहां फिर इसने कहा अमनप्रीत से कि भाई शादी के लिए दबाव डाला, वो क्लियर कट बना करके मैं नहीं करूंगी। तो वो बातचीत होती रही, फिर बहस हो गई, बहुत जल्द तेज बहस हो गई। और बहस में फिर इसने क्या किया, ये तो पूरा मर्डर का प्लान करके गया था ना, और चाकू साथ लिए हुए था। जैसे इसने मना किया फिर बहस हुई, ये बिल्कुल मना कर गई, मैं किसी सूरत में शादी नहीं करूंगी। इसने क्या किया, चाकू से अमनप्रीत कौर सैनी पर इतने वार कर दिए उसके शरीर पर, और एक चाकू तो उसकी गर्दन में, जो पुलिस ने, कनाडा पुलिस ने बताया कि आर पार निकल गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। यानी कितना दरिंदा, उसने किस तरह से चाकू मारे होंगे, उस बेचारी बिटिया के गर्दन के आर पार निकल गए थे। और फिर उसको ये लगा कि अब तो पकड़ में नहीं आएगा, इसीलिए तो सुनसान इलाके में बुलाया था। वो सुनसान इलाका जो नियाग्रा फॉल्स के नजदीक है, और वहां पर कोई लिंकन इलाका है, लिंकन क्षेत्र में चोल्स डेली पार्क है, उस डेली पार्क की वहां झाड़ियों में इसका शव मिला था। तो जैसे 21 अक्टूबर को, अब बच्चे विदेश में रहते हैं तो माँ बाप की बच्चों के साथ डेली बात होती है, और डेली बात करनी भी चाहिए। आपका कोई बच्चा विदेश में है तो हर रोज बच्चे से बात जरूर करो। तो 21 अक्टूबर को जैसे इसके पिताजी ने, इंद्रजीत ने, बिटिया के पास फोन मिला, उसका फोन पिक नहीं हो रहा था।
तो पिताजी को चिंता हुई। उन्होंने फिर बड़ी बेटी जो टोरंटो में रहती है गुरसिमरन कौर, उसको फ़ोन मिलाया और उसको कहा कि भाई उसका अमनप्रीत कौर का फ़ोन नहीं मिल रहा है, पिक नहीं हो रहा। उसने फ़ोन मिला, उसका भी फ़ोन पिक नहीं हुआ। फिर उसकी बड़ी बहन ने वहाँ कनाडा पुलिस को शिकायत दी, ऐसे ऐसे मेरी बिटिया और मेरी छोटी बहन है और वो यहाँ जो ओंटारियो में रहती है और उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है और वो मिसिंग की उसने सूचना दी। उसके बाद नियाग्रा जो पुलिस है, नियाग्रा पुलिस को सूचना मिलती है कि एक ऐसे डेड बॉडी इंडियन लड़की की वहाँ पड़ी हुई है ओंटारियो में, जो लिंकन क्षेत्र है नियाग्रा नदी के पास, चार्ल्स डेली जो पार्क है वहाँ पर। तो नियाग्रा पुलिस जैसे सूचना देती है, फिर गुरसिमरन कौर को पता चलता है कि एक लड़की है और उसकी जब पहचान देखी जाती है तो उसकी छोटी बहन मिलती है। तो पुलिस जैसे फिर उस मामले की जांच करती है, शक की सुई फिर मनप्रीत की तरफ घूमती है। उसकी बहन से बात होती है, उसके पिताजी से बात होती है, वो बताते हैं शादी का दबाव पड़ रहा था। 21 अक्टूबर को पिछले साल ये हत्या करता है और इसको ये लगता है कि कनाडा की पुलिस कहीं तेरे को गिरफ्तार ना कर ले। 22 अक्टूबर को ये इंडिया भाग आता है मनप्रीत है, और इंडिया भाग आता है और उसके बाद वहाँ जो कनाडा पुलिस है पूरे मामले की जांच करते हुए 28 अक्टूबर को मनप्रीत का नाम सार्वजनिक कर देती है और उसके खिलाफ वारंट जारी करती है, लेकिन तब तक वो इंडिया आ चुका था। उसके बाद यहाँ लगातार इंडिया पुलिस से संपर्क में थी कनाडा की पुलिस। अब क्या होता है कि मनप्रीत को ये लगा कि कनाडा की पुलिस वो तेरे पीछे लगी हुई है और यहाँ उसने इंडिया की पुलिस से संपर्क कर लिया है। तो इसने उसके घर वालों को धमकाना शुरू कर दिया। ये उसके घर पहुंच गया हंसिया लेकर, यानी हथियार लेकर इंद्रजीत के घर पहुंच गया, जो इसका अमनप्रीत कौर का पिताजी है जो इंद्रजीत, उनके घर पहुंच गया और उनको कहा, और उसकी गुरसिमरन कौर को भी उसने व्हाट्सएप पे धमकियां दी कि आप ये शिकायत वापस लो और इस मामले की जांच नहीं करवाओगे, और ये धमकाने लग गया। तो उसके बाद फिर इसके पिताजी ने सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए। सीसीटीवी कैमरे लगवाए तो अब 30 नवंबर को भी ये उनके घर पहुंच गया धमकाने के लिए। उसके बाद 10 जनवरी को घर पहुंच गया धमकाने के लिए। फिर एक फर्जी इंस्टाग्राम उसने एक अकाउंट बनाया और उस पर आपत्तिजनक तस्वीरें डालनी शुरू कर दी अमनप्रीत कौर की। उसके पिताजी ने फिर शिकायत दी पुलिस में, तो पुलिस ने अब 15 जनवरी को 3 दिन पहले उसको गिरफ्तार कर लिया है मनप्रीत को, और जो उससे पूछताछ हुई है, जो उसने चाकू आर पार किया, किस तरह से हमले किए थे, यानी आदमी जो सुने ना उसका बस क्या बताएं, रोंगटे खड़े हो जाए। आदमी इतना वहशी, इतना दरिंदा, एक पीआर के लिए, एक वहां की पीआर के लिए एक लड़की, कितनी शानदार कितनी सुंदर ये लड़की, आप शक्ल देखो, क्या सपने रहे होंगे इसके अपनी ज़िंदगी संवारने के, अपने परिवार को ऊंचा उठाने के, मतलब क्या लाइफ सेटल करने के लिए कनाडा पहुंची थी और क्या से क्या हो गया। तो मतलब बस क्या बताएं, जब ऐसी ऐसी खबरें बताते हैं ना तो एक दर्द होता है और क्या सुनने वाला होता है। नेगेटिव न्यूज़ ये होती है, ये भी समाज का हिस्सा, मजबूरी में बतानी पड़ती हैं। अब इससे कई सबक भी मिलते हैं। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो विदेशों में रहते हैं, उनसे ये बताया जा सकता है कि आप किसी भी आदमी के साथ है मतलब इस तरह भी रिलेशन मत बनाओ कि वो इतना नज़दीक हो जाए कि वो आपके ऊपर इस तरह से शादी के लिए दबाव बनाए या कुछ और, मतलब आप एक जो दूरी है ना वो मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो अब इसको गिरफ्तार किया है, कनाडा की पुलिस से मतलब पंजाब पुलिस से संपर्क में है। अब यहाँ की जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो साइबर क्राइम, साइबर अपराध में इसको गिरफ्तार किया है कि इसने सोशल मीडिया पर इसने धमकियां दी, उसका फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक तस्वीरें पेश की, उसकी बहन को जैसे धमकियां दी फ़ोन करके, व्हाट्सएप चैट के जरिए कि आप इस मामले की जांच नहीं करवाओगे। अब कनाडा की पुलिस शायद इसको यहाँ से वहाँ लेकर जाएगी, इसके खिलाफ जो पूरी जाँच है वो होगी और उसके बाद जो भी इसके क्राइम है, जो सज़ा है वो उसको सुनाई जाएगी। तो ये पूरी घटना है अमनप्रीत कौर सैनी की, पिछले साल जो 21 अक्टूबर को कनाडा में जो हत्या हुई थी। अब जाकर पुलिस ने उसका जो कातिल है, हत्यारा है, नाम उसका मनप्रीत, यूपी के लखीमपुर का, उसको गिरफ्तार किया है। तो ये पूरी खबर है, इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।